बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले सिंधी कम्युनिटी के हमारे भाइयों ने सिंध की सकाफत का दिन मनाया। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन एक गुजारिश भी करता हूं कि सिर्फ सकाफत हमारी एक दिन तक महदूद न रहे। इस सकाफत को हर वक्त हम अपने साथ शामिल करें। सिंध ये सूफिया की, औलिया की, बुजुर्गों की धरती रही। सिंध से मोहब्बत का जो पैगाम गया, हम उस मोहब्बत के पैगाम को आम करें, नफरत को कम करने की कोशिश करें। और यहाँ ये भी आज मैं बताता चलूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के तहत पूरे सूबे सिंध के अंदर मदारिस और मसाजिद में सिंध की सलामती और बका के लिए दुआएं की गई, सिंध की वहदत के लिए दुआएं की गई, खत्मुल कुरान किए गए। और ये मुतालबा भी करना चाहता हूं कि सिंध के स्कूलों में सिंधी टोपी, अजरक की कमीज और इस तरह का यूनिफॉर्म जो है वो नाफिज किया जाए। उसके साथ साथ सिंध के वसाइल सिंध पर खर्च किए जाएं। सिंधी जो नौजवान यहाँ बस रहे हैं उनके रोजगार का इंतजाम किया जाए। और उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों में सिंधियों को जगह दी जाए। सिंध के अंदर बसने वाले जितने भी मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, सब हमारे भाई हैं। लेकिन उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को सिंधी समझें, सिंध से प्यार करें। सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी मार्च के एजेंडे में ये बात शामिल थी कि सिंध की तकसीम कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई सिंध की तकसीम चाहता है तो फिर सिंध में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इस तारीखी वर्षे की, अपनी इस धरती की, अपनी इस सकाफत की लाज रखने की, इसका अमीन बनने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।